तेलंगाना राज्य सरकार का टीसेट चैनल में हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। निर्धारित जो हिंदी अध्यापक परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठवीं इकाई में काव्यशास्त्र के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कई बिंदुओं को लेकर, तथ्यों को लेकर आपके सामने सामग्री प्रस्तुत किया गया है। तो इस सामग्री के अंतर्गत हम काव्यशास्त्र की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, काव्यशास्त्र के लिए प्रयोग किए जाने वाले समानार्थी शब्द, तो संप्रदाय के प्रवर्तक, उनकी रचनाएं, कौन विरोध किए, कौन समर्थन किए, इस प्रकार के तमाम सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े थे। तो काव्यशास्त्र से संबंधित अंतिम पड़ाव में आपके सामने और कुछ सामग्री प्रस्तुत करने के लिए कोशिश जारी है। तो मित्रों, चलिए काव्यशास्त्र से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करेंगे। रस संप्रदाय के संदर्भ में हम लोग चर्चा किए थे भरत मुनि, तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक हैं। काव्यशास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि का बहुत योगदान रहा। तो भरत ने हास्यरस का 8 भेद किए। उसमें स्मित एक है, उसके बाद हसित है, विकसित, विहसित, उसके बाद उपसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परस्थ। इस प्रकार जो रस के हास्यरस है, तो हास्यरस को 8 रूपों में विभाजित किया है भरत मुनि ने। तो ध्यान दीजिएगा, कौन प्रवर्तक, कौन प्रतिपादक, किस विषय को, किस तथ्य को कितने रूपों में बांटा है, इन पर ध्यान देते रहिएगा। क्योंकि काव्यशास्त्र के अंतर्गत आपको कई विभाजन या भेद आएंगे, तो इसलिए दुविधा में पड़ेंगे। ध्यान देते हुए एक एक संप्रदाय के संदर्भ में आप लोग नोट करते जाइए कि प्रश्न इसको लेकर पूछा जा सकता है कि भरत ने हास्यरस का विभाजन इस संख्या में की है। भरत मुनि के अनुसार हास्यरस के ये भेद होते हैं। भरत मुनि के अनुसार हास्यरस के डैश रिक्त देते हैं, भेद होते हैं। तो इस प्रकार अब संख्या से संबंधित विकल्प का चयन करना होता है जो सही विकल्प है। भरत ने फिर वीर रस के 3 भेद किए हैं। जैसे अभी ध्यान दिए कि हम लोग हास्यरस के 8 और वीर रस के 3 भेद किए हैं। 3 भेद ये हैं वीर रस के: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। इस प्रकार इन्होंने काव्यशास्त्र की अंतर्गत जो रस हैं, तो इन रसों में 8 रसों में वीर रस के 3 भेद किए हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि भरत ने वीर रस के कितने भेद, कितने रूपों में बांटा है। तो 3 रूप हैं यहाँ मित्रों, तो दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। तो विकल्प दिए जाते हैं कि भरत के अनुसार वीर रस के ये भेद होते हैं, तो वहाँ दानवीर भी दिया जाएगा, फिर और एक विकल्प धर्मवीर, और एक विकल्प युद्धवीर, और चौथा विकल्प है उपरिक्त में से सभी, उपरिक्त सभी। इस प्रकार तो आप दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर से संबंधित, तीनों से संबंधित जो चौथा विकल्प है उसका चयन करना होता है। तो मित्रों, फिर आगे बढ़ेंगे। भरत ने अपने इन रस विवेचन में शांत रस को स्थान नहीं दिया। तो मित्रों, शांत रस को इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इनके जो 8 रस हैं, इन रसों में सिर्फ एक ही रस का महत्व दिया था, एक ही रस को महत्व नहीं दिया था जो शांत रस है। प्रश्न बन सकता है यहाँ, भरत ने इस रस का विवेचन नहीं किया था, अपने 8 रस में इसको स्थान नहीं दिया। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ शांत रस का जो विकल्प है उसका चयन करना होता है मित्रों। उसके बाद भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय होता है रस की निष्पत्ति। तो भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है, इस तरह प्रश्न बन सकता है। तो विकल्प में आप लोग रस निष्पत्ति का जो विकल्प है उसका चयन करना होता है। रस निष्पत्ति किससे संबंधित है, वहाँ
विकल्पों में नाटक होगा, पद्य होगा, गद्य होगा, फिर एकांकी होगा। तो नाटक का चयन करना होता है। तो रस की निष्पत्ति किस प्रतिपादक से संबंधित है? तो भरत मुनि से संबंधित हैं। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या होता है? रस की निष्पत्ति। तो इस प्रकार प्रश्न मौखिक रूप से हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद रस संप्रदाय में भरत ने करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से माना है। तो ये इनके जो 8 रस हैं, प्रत्येक रस के विभाजन करते हुए इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानते हैं। मतलब रौद्र रस से ही करुण रस की उत्पत्ति। जो प्रश्न बन सकता है, भरत ने करुण रस की उत्पत्ति डैश से माना है। विकल्प है रौद्र रस। तो रौद्र रस किस रस से उत्पत्ति मानी जाती है? तो करुण रस से। इस प्रकार उल्टा सीधा कैसे भी रस से संबंधित प्रश्न पूछने का संभावना है। आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसे रस संप्रदाय के अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो यहाँ रस संप्रदाय में देखिएगा ग्रंथ हैं, रचनाकार हैं। तो आधुनिक काल के, जैसे रस संबंधी एक रचना है रसमंजरी। तो रसमंजरी का रचनाकार हैं कन्हैयालाल पोद्दार। तो प्रश्न बन सकता है रसमंजरी डैश की रचना है? कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। तो नवरस नाम से बाबू गुलाब राय ने भी पुस्तक लिखी। तो बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित लेखन के इतिहासकार हैं। तो इनकी पुस्तक भी बहुत मशहूर है हिंदी साहित्य के लिए। तो उसके बाद तीसरा ग्रंथ है काव्य दर्पण। तो रामदहिन मिश्र जी की रचना है, मिश्र जी का ग्रंथ है काव्य दर्पण। उसके बाद अन्य ग्रंथ देखें तो यहाँ रस विमर्श है। तो रस विमर्श का रचनाकार हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। तो राममूर्ति त्रिपाठी का ग्रंथ है रस विमर्श। उसके बाद रस मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का है, बहुत उल्लेखनीय है ये किताब। इनकी बहुत रचनाएं हैं। तो इसमें रस संबंधी ग्रंथ है रस मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी की। रस सिद्धांत और एक ग्रंथ हैं रस संबंधी डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। जो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र जी भी हिंदी साहित्य से संबंधित मतलब ग्रंथ या रचना करने वालों में बहुत उल्लेखनीय है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और गुलाब राय, ये तीनों हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन के परंपरा में आधुनिक ग्रंथ या रचना लिखने वालों में से उल्लेखनीय नाम हैं। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। हमको लगता है इनसे संबंधित विषय है हिंदी साहित्य, लेकिन ये रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र जी और बाबू गुलाब राय, ये तीनों रस संबंधी ग्रंथ लिखने लेखकों में से 3 मुख्य उल्लेखनीय नाम हैं। उसके बाद रस सूत्र के व्याख्याता। तो कई व्याख्याताओं का नाम है यहाँ। भट्टलोलट। भट्टलोलट का संप्रदाय है उत्पत्तिवाद है। उत्पत्तिवाद का दूसरा नाम है आरोपवादी। तो भट्टलोलट को आरोपवादी के नाम पर भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है भट्टलोलट किस वाद से संबंधित है? भट्टलोलट डैश वाद का प्रवचन किया, उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट डैश नाम से जाने जाते हैं, आरोपवादी कहते हैं भट्टलोलट को। तो इस प्रकार सिर्फ एक विषय को लेकर 3 या 4 रूपों में प्रश्न हो सकता है। तो उसके बाद और एक सूत्र है रस सूत्र, मतलब रस से संबंधित। शंकुक। शंकुक का संप्रदाय है अनुमितिवाद। तो अनुमितिवाद डैश की है, शंकुक की है। शंकुक इससे संबंधित हैं, अनुमितिवाद से संबंधित हैं। तो मित्रों यहाँ फिर एक बात ध्यान देने वाली है। जैसे काव्यशास्त्र के अंतर्गत आप लोगों को कई संप्रदायों के नाम
उस संप्रदाय से संबंधित प्रवर्तक और उनकी रचनाओं के संदर्भ में एक एक विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मित्रों, यहाँ एक बात पर ध्यान देना है कि कोई एक संप्रदाय है, एक प्रवर्तक उसको सामने लाता है, तो अन्य आचार्य या विद्वान उससे संबंधित अपने विचार प्रकट करते हैं, क्योंकि वे लोग उनकी जो रचना है, उनका जो ग्रंथ है, उसको पढ़ने के बाद अपने विचारों को भी प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर रस संप्रदाय है तो भरत मुनि के द्वारा दिया गया है, तो इस भरत मुनि के द्वारा जो रस संप्रदाय दिया गया है, उस रस संप्रदाय में उन्होंने जो रसों की संख्या बताई, तो रसों के संदर्भ में अपने मत या विचार विश्लेषण करते हैं अन्य विद्वान और आचार्य। तो प्रत्येक संप्रदाय के अंतर्गत इस तरह का विचार, इस तरह के विमर्श या विश्लेषण प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक आचार्य जो है एक संप्रदाय बताते हैं, दूसरे संप्रदाय में भी आते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा परीक्षार्थी। तो मतलब कोई शंका होने का ये नहीं है, फिर संप्रदाय के अनुसार पढ़ते रहिएगा कि ये संप्रदाय का प्रवर्तक ये है, तो इस संप्रदाय को लेकर इतने आचार्य कमेंट किए हैं, मतलब विश्लेषण किए हैं, विचार प्रकट किए हैं। इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसान है याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भट्टनायक का भुक्तिवाद है, इसको भोगवाद भी कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, भुक्तिवाद का प्रणेता कौन है, भुक्तिवाद का प्रतिपादक कौन है? भट्टनायक। तो भट्टनायक का संबंध जो है भुक्तिवाद या भोगवाद से है। उसके बाद चौथा बिंदु है अभिनवगुप्त। अभिव्यक्तिवाद इनसे प्रतिपादित तथ्य है, तो अभिनवगुप्त का संबंध जो है अभिव्यक्तिवाद से है। तो अभिव्यक्तिवाद का प्रणेता, अभिव्यक्तिवाद का संपादक या प्रतिपादक अभिनवगुप्त हैं। तो इस प्रकार प्रश्नों का रूपरेखा हम देख सकते हैं। तो कई रूपों में पूछा जा सकता है। जैसे एक तरफ संप्रदाय देते हैं, एक तरफ वाद देंगे और उसके प्रतिपादक देंगे, फिर इसको जोड़ी बनाना है। इस तरफ क्रम संख्या नंबर से दिया जाता है, एक तरफ ये बी सी ऐसा भी दे सकते हैं, आ ब क स इस प्रकार भी दे सकते हैं। तो जोड़ियाँ बनाना है तो सही विकल्प का चयन करना होता है। तो मित्रों, तो प्रतिपादक सबसे पहले प्राथमिक रूप से प्रतिपादक संप्रदाय उनकी रचनाओं पर ध्यान दीजिए। उसके बाद थोड़ा आगे जाइए, जो आपके सामने मैं इस कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ सामग्री, उस पर ध्यान देते हुए नोट्स बनाइएगा। तो आगे चलेंगे। रस संप्रदाय के अंतर्गत रस के 4 अवयव होते हैं। तो प्रश्न हो सकता है रस के कितने अवयव हैं, रस के डैश अवयव हैं। तो इस प्रकार पूछने पर आप लोग सही विकल्प का चयन करना होता है, जहाँ 4 अवयव विकल्प हैं। तो 4 अवयव ये हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, स्थायी भाव। इस प्रकार 4 अवयव रस के माने जाते हैं, जिनके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है और काव्यशास्त्र में रसों का बहुत योगदान है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो रस से संबंधित 4 अवयव हैं, उसमें विभाव के 2 भेद होते हैं। तो एक आलंबन है और एक उद्दीपन है। तो आलंबन और उद्दीपन जो है विभाव के 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। प्रश्न हो सकता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? एक आलंबन और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो ये 2 विभाजन हो गए विभाव के अंतर्गत। फिर भरत मुनि ने अनुभाव को 4 प्रकार किए हैं, 4 रूपों में बांटा है रस संप्रदाय के अंतर्गत जो अनुभाव रस संप्रदाय है। तो एक कायिक है, दूसरा है मानसिक है, तीसरा है आहार्य और चौथा है सात्विक। इस प्रकार भरत मुनि ने
4 अनुभव के प्रकार बताएं। फिर एक बार दोहराऊंगा, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। तो इस प्रकार भरत मुनि ने 4 अनुभव प्रकट किए। तो भरत मुनि के अनुसार कितने अनुभव प्रकट किए गए हैं, तो कितने अनुभव बांटा गया है, कितने रूपों में अनुभव को विभाजित किया है, इस प्रकार तो वहाँ 4 संख्या चयन करना होता है। अगर फिर ये 4 प्रकार के बारे में प्रश्न हो सकता है तो वहाँ आप लोग कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक 4 रूपों को ध्यान देना होता है। उसके बाद प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, अनुभव के भरत मुनि के अनुसार अनुभव के यह प्रकार नहीं है। तो नहीं है जब दिया जाता है, मतलब नकारात्मक प्रश्न के रूप में जब पूछा जाता है, तो वहाँ भरत के द्वारा दिए गए 3 प्रकार होंगे। एक गलत दिया जाता है, भरत मुनि के द्वारा अनुभव का प्रकार नहीं किया गया हो, तो वह इस प्रश्न के अंतर्गत सही विकल्प है। तो इस प्रकार कायिक, मानसिक, आहार्य 3 होते हैं, या मानसिक, आहार्य, सात्विक 3 होते हैं। फिर चौथा जो है दूसरा विकल्प होता है। तब मित्रों आप ये चारों को याद रखिएगा जो भरत मुनि के द्वारा विभाजित किया गया है अनुभव के अंतर्गत। तो आगे बढ़ेंगे। जो सात्विक के 8 वेद होते हैं, स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, फिर 5वां है स्वरभंग, 6वां है अश्रु, 7वां है विवर्णता, 8वां है प्रलय। ये 8 भेद जो हैं सात्विक के अंतर्गत आते हैं, जो सात्विक को निर्धारित करता है रस संप्रदाय के अंतर्गत। उसके बाद रस संप्रदाय में जैसे अभी बता रहा था कि कोई एक संप्रदाय है, आचार्य या विद्वान उस संप्रदाय के अंतर्गत अपने विचार प्रकट करते हैं। तो रस संप्रदाय के अंतर्गत आनंदवर्धन का मत है कि महाभारत में शांत रस को ही मुख्य मानते हैं। जो महाभारत है, तो इस महाभारत में कई रसों का प्रयोग किया गया है। तो इन रसों में आनंदवर्धन मानते हैं कि शांत रस प्रमुख है, शांत रस का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है महाभारत काव्य में। उसके बाद रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने की थी। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है, रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? डैश ने की थी, तो अभिनव गुप्त होंगे। तो अभिनव गुप्त डैश को सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या बताया रस को। वहाँ अलंकार भी होगा एक विकल्प, और छंद भी होंगे। इस प्रकार दूसरा काव्य से संबंधित या काव्य शास्त्र से संबंधित 3 गलत विकल्प होते हैं, लेकिन वहाँ सही विकल्प का चयन करना होता है कि अभिनव गुप्त के द्वारा डैश की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या की थी। तो वहाँ रस विकल्प का चयन करना होता है मित्रों। तो यह आनंदवर्धन से संबंधित रस संप्रदाय के अंतर्गत प्रश्न हो सकता है कि आनंदवर्धन ने महाभारत में डैश रस को ही मुख्य माना है। तो 8 रस हैं वैसे ही, तो इसमें 8 रस में 3 देते हैं, फिर इसके बाद शांत रस भी दिया जाता है। तो 4 में से शांत रस का चयन करना होता है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है परीक्षाओं में। एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे भाव शबलता कहते हैं। देखिए एक बार, एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है, जैसे कोई रचना पढ़ते हैं, रचना पढ़ते ही हमको एक भाव उत्पन्न होता है, उसके बाद एक साथ एक के बाद एक सभी भाव अगर पाठक में जो पढ़ते हैं उनके मन में
उत्पन्न होता है या उदय होता है उसे हम भाव शबलता कहते हैं। तो यह काव्यशास्त्र का एक लक्षण माना जाता है। इसको लेकर प्रश्न ऐसे होता है कि भाव शबलता क्या है। एक भाव का जब एक साथ उदय होता है, अनेक भाव का जब एक साथ उदय होता है, एक विकल्प होता है। फिर एक भाव का एक संदर्भ में उदय होता है, अनेक भाव का अनेक संदर्भों में उदय होता है। इस प्रकार विकल्प दिए जाते हैं प्रश्न पत्र बनाने वालों से। तो मित्रों, यहाँ भाव शबलता के अंतर्गत सही विकल्प का चयन करना है कि एक के बाद अन्य अनेक भावों का एक साथ उदय होना, एक साथ प्रकट होना ही भाव शबलता कहते हैं। जिसके हृदय में रति आदि भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। तो काव्यशास्त्र के अंतर्गत आश्रय किसे कहते हैं? जिसके हृदय में रति आदि भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। तो रति आदि भाव कब जागते हैं? कोई सुंदर दृश्य या कोई मनोरम दृश्य देखने के बाद उनके मन में रति आदि भाव जागते हैं। तो काव्यशास्त्र की भाषा में या काव्यशास्त्र के लक्षण के अंतर्गत हम लोग आश्रय कहते हैं। तो प्रश्न हो सकता है, स्वाभाविक है, यहाँ आश्रय किसे कहते हैं? तो जिसके हृदय में रति आदि का भाव जागते हैं उसको हम आश्रय कहते हैं। भरत ने वीर रस के 3 मुख्य भेद माने हैं। तो दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर माने हैं। भरत ने अपने इन रस विवेचन में शांत रस को स्थान नहीं दिया। उसके बाद नाटक का मुख्य ध्येय रस निष्पत्ति होती है। तो भरत के अनुसार ये नाटक का जो मुख्य ध्येय होता है वह रस निष्पत्ति है। उसके बाद भरत ने कर्ण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से माना है। तो मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न हो सकता है कि भरत ने कर्ण रस की उत्पत्ति डैश रस से माना है, रौद्र रस से माना है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है रस संप्रदाय के अंतर्गत। तो भरत ने भीभत्स रस के 2 रूप बताए। जैसे हम कह रहे हैं कि रस संप्रदाय का प्रणेता या प्रतिपादक जो है भरत है। तो इनके अनुसार 8 मुख्य रस हैं, 8 रस हैं। तो 8 में से एक एक रस के फिर उपविभाग किए हैं इन्होंने, तो उपभेद किए हैं। तो भीभत्स रस में 2 रूप हैं, 2 भेद हैं। पहला है शुद्ध या क्षोभक्ष रूप, उसके बाद दूसरा है अशुद्ध या उद्वेगी रूप। इस प्रकार भरत मुनि के अनुसार 2 भीभत्स रस के भेद हैं, शुद्ध या क्षोभक्ष। तो यहाँ प्रश्न थोड़ा कठिन रूप में अगर बनाना है तो ऐसा हो सकता है, जैसे शुद्ध या क्षोभक्ष डैश से संबंधित हैं। तो वहाँ रस, छंद, अलंकार, नाटक, इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। तो किसका सिलेक्शन करेंगे आप लोग? रस विकल्प का सिलेक्शन करना है, चयन करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे अशुद्ध या उद्वेगी। अशुद्ध या उद्वेगी किस से संबंधित हैं? डैश संप्रदाय से संबंधित हैं। तो 4 संप्रदाय दिए जाते हैं, तो उसमें रस संप्रदाय चयन करना होता है। तो इस प्रकार प्रश्न थोड़ा कठिन पूछना है तो इस प्रकार हो सकते हैं। तो सीधा पूछना है, भरत ने भीभत्स रस के डैश रूप बताए, डैश रूप माने, डैश रूपों में बांटे। तो 2 रूप हैं। तो इस प्रकार रस संप्रदाय के अंतर्गत भीभत्स रस का भेद भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने अद्भुत रस के 2 भेद मानते हैं। तो ये एक भेद, तो भरत मुनि के द्वारा जो 8 भेद 8 रस बताए हैं, तो एक एक रस को एक तालिका के रूप में बनाइएगा। इससे पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं तालिका। तो एक एक रस क्रम संख्या देते हुए 1 से 8 तक लिखिएगा आरेख में। तो आरेख लिखने के बाद फिर उसके नीचे जो उपविभेद किए हैं इन्होंने, तो वैसा लिखते जाइएगा
कितने रसों के अंतर्गत इन्होंने उपभेद किया है, तो एक एक रस के स्थान पर यह उपभेद लिखने से आपको आसान होगा परीक्षा से पहले एक बार पुनस्मरण करने के लिए। तो यहाँ अद्भुत रस के अंतर्गत इन्होंने दिव्या और आनंदज 2 रूपों में विभाजित किया है अद्भुत रस को। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है दिव्या और आनंदज डैश रस से संबंधित हैं। उसके बाद डैश ने प्रतिपादित किया, इस प्रकार पूछने का संभावना है। अद्भुत रस को डैश ने दिव्या और आनंदज के रूप में बांटा है। 4 विकल्प होंगे, आपको भरत का चयन करना होगा। उसके बाद भरत ने या भरत के अनुसार रौद्र रस के 3 भेद हैं। तो मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको भरत को लेकर रसों का विभाजन जो है बताया जा रहा हूँ कि यहाँ भीभत्स रस को 2 रूपों में, शुद्ध और स्वभक्ष, अशुद्ध या उद्वेग, 2 हो गए मित्रों। उसके बाद फिर और एक रस है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस के 2 भेद हैं, दिव्या और आनंदज, 2 भेद हैं। फिर मित्रों ध्यान दीजिएगा, रौद्र रस के अंतर्गत आपको 3 भेद हैं, आंगिक, वैशात्म और वचनात्मक। तो इस प्रकार भरत के अनुसार रौद्र रस के डैश भेद होते हैं। विकल्प का चयन करना है, 3 विकल्प का चयन करना है। किसके अनुसार रौद्र रस के 3 भेद हैं या 3 भेद मानते हैं, या कौन रौद्र रस के 3 भेद मानते हैं? रौद्र रस को 3 रूपों में किसने बांटा? इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना होता है, तो वहाँ भरत विकल्प का चयन करना होगा। तो ये 3 हैं, आंगिक, वैशात्म और वचनात्मक। इस प्रकार भरत ने 3 रौद्र रस बताएं रौद्र रस के अंतर्गत। रस संप्राय भरत के अनुसार एक परिभाषा है इधर, संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। तो रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, तो इसलिए भरत ने रस को समाविष्ट करने के लिए यह परिभाषा दी है। जैसे संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है, जो हम संसार में पवित्र मानते हैं, उज्ज्वल मानते हैं या देखने के लिए दर्शनीय मानते हैं, तो वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। मतलब जो मन से चाहते हैं, तो मन से देखना चाहते हैं, उसको उज्ज्वल समझते हैं या पवित्र समझते हैं, तो उसको भरत ने श्रृंगार के अंतर्गत, श्रृंगार के भीतर समाविष्ट किए थे। तो इस प्रकार यह परिभाषा दिया जाता है। यह कथन किनका है, यह परिभाषा किनकी है? भरत के अनुसार यह कथन बताइए, भरत के अनुसार सही कथन बताइए। इस प्रकार 4 कथन होंगे नीचे, तो उन 4 में से इस प्रकार का जो कथन है उसका चयन करना होगा। तो आचार्य रससूत्र और सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत आप लोग ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ 3 सूची है। तीनों में से पहले आचार्य हैं, उसके बाद सिद्धांत हैं, फिर सिद्धांत के बाद आप देखिएगा दार्शनिक पीठिका दिया गया है। तो भट्ट लोल्लट आचार्य है, तो भट्ट लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ, भट्ट लोल्लट का सिद्धांत क्या है? उत्पत्तिवाद है। तो दार्शनिक पीठिका क्या है? मीमांसा है। मतलब उसका दर्शन क्या है, किस दर्शन के अंतर्गत ये उत्पत्तिवाद बताया था पहले भट्ट लोल्लट के अंतर्गत। तो इस प्रकार यहाँ 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। तो भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद किस दार्शनिक पीठिका के अंतर्गत आता है? मीमांसा दार्शनिक के अंतर्गत आता है। तो मीमांसा दार्शनिक किनका है? भट्ट लोल्लट का है।
तो उत्पत्तिवाद किनका है? भट्ट-लोल्लट का है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना रहता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो फिर दूसरा देखिए, शंकुक। शंकुक विद्वान या आचार्य द्वारा दिया गया सिद्धांत है अनुमितिवाद। कुछ पुस्तकों में अनुमति भी दिया गया है मित्रों, तो ये संज्ञा के रूप में कुछ लोग कुछ मानते हैं, वर्तनी के रूप में। तो अनुमिति या अनुमति दोनों एक ही चीज़ है। तो यह सिद्धांत है शंकुक का। तो अनुमितिवाद किनका है? अनुमितिवाद सिद्धांत किनका है? शंकुक का है। शंकुक का डैश सिद्धांत है अनुमितिवाद सिद्धांत। फिर अंत में दार्शनिक पीठ का न्याय किनका है? शंकुक का है। शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद किस दार्शनिक पीठिका पर आधारित है? तो न्याय दार्शनिक पीठिका पर आधारित है। फिर उसके बाद भट्टनायक। तो भट्टनायक का सिद्धांत क्या है? भुक्ति या भोगवाद कहते हैं। तो भुक्ति या भोगवाद किनका है? भट्टनायक का है। तो मित्रों यहाँ भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद किस दार्शनिक पीठिका पर आधारित है? किस दार्शनिक पीठिका से संबंधित है? तो मित्रों यहाँ सांख्य, यह संख्या दर्शन से संबंधित पीठिका है, मतलब सिद्धांत है भट्टनायक का, भक्तिवाद या भोगवाद। मित्रों यहाँ और एक अंतिम आचार्य हैं अभिनवगुप्त। अगर आप वो अभिनवगुप्त पर ध्यान देंगे तो अभिव्यक्तिवाद कहते हैं इनका सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है शैव दार्शनिक पीठिका पर आधारित है, उसके अनुसार दिया गया है अभिनवगुप्त द्वारा। तो अभिनवगुप्त का सिद्धांत किस पर आधारित है? किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? शैव दार्शनिक विचारधारा या शैव पीठिका पर आधारित है। तो इस प्रकार मित्रों जो सूचिका में आपके सामने प्रस्तुत किया था पर्दे पर, तो इस सूचिका पर अगर आप ध्यान देंगे तो कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं इस सूचिका से संबंधित। तो कम से कम 10, 15, 20 तक हम प्रश्न बना सकते हैं इस सूचिका को लेकर। सबसे पहला बिंदु है आचार्य, भट्ट-लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। फिर सिद्धांत दिए गए हैं उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो फिर इसके बाद ये जो सिद्धांत है जिन दर्शन शास्त्र पर या दर्शन पीठिका पर आधारित हैं, तो मीमांसा, न्याय, संख्या, शैव दर्शन पर या शैव पीठिका पर आधारित है इस प्रकार के रस सूत्र। उसके बाद देखेंगे आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, मतलब वर्तमान काल के कई रचनाकार इनकी रचना किए हैं। तो ग्रंथ देखेंगे, पहले रस से शुरू होते हैं। रस देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि यह रस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ हैं ये मित्रों। तो रस मंजरी है कन्हैयालाल पोद्दार की। उसके बाद नवरस है बाबू गुलाब राय की। उसके बाद काव्य दर्पण है रामदहिन मिश्र की। फिर प्रश्न हो सकते हैं यहाँ इस संदर्भ में, रस मंजरी डैश की रचना है, कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। तो उसके बाद नवरस किन की रचना है? बाबू गुलाब राय की रचना है। तो उसके बाद तीसरा ग्रंथ है काव्य दर्पण। देखिए मित्रों यहाँ इसमें इस ग्रंथ के नाम पर आपको रस नहीं है, रस नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न हो सकता है यहाँ काव्य दर्पण डैश से संबंधित है। नीचे रस, अलंकार, छंद, नाटक, इस प्रकार 4 विकल्प होते हैं। आप लोग सिलेक्शन करना है, चयन करना है कि काव्य दर्पण जो है रस संप्रदाय से संबंधित है, रचनाकार हैं रामदहिन मिश्र। तो इस प्रकार ध्यान देंगे तो कई प्रश्न हो सकते हैं इस विषय को लेकर। फिर उसके बाद रस विमर्श और एक ग्रंथ है डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी का है। तो राममूर्ति त्रिपाठी जी की रचना यह है, रस विमर्श है। उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना रस मीमांसा है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना रस सिद्धांत है। इस प्रकार आपको मित्रों
आधुनिक काल में भी आपको रस संप्रदाय से संबंधित कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जो उल्लेखनीय हैं। जितने भी रचनाकार उनके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वे रचनाकार अन्य साहित्यिक संदर्भ में भी कुछ रचनाएं किए हैं, तो वहाँ भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे उन लोगों के बारे में। प्रश्न हो सकता है यहाँ, रस सिद्धांत डैश की है, डॉक्टर नगेंद्र जी की है। रस मीमांसा डैश की है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है। अगर रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र जी और बाबू गुलाब राय जी, इनके नाम जब हम सुनते हैं तो ये लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित उल्लेखनीय नाम हैं, महान विभूति रहे, क्योंकि ये लोग हिंदी साहित्य का इतिहास कई काल में विभाजित करते हुए अपने विचार प्रकाश डाले। मतलब काल विभाजन को लेकर ग्रंथ मतलब रचनाकार या कवि को लेकर कई रूपों में विभाजित किए थे ये रामचंद्र शुक्ल जी, नगेंद्र और गुलाब राय जी। तो मित्रों, फिर रससूत्र के व्याख्याता के संदर्भ में हम अगर ध्यान देंगे तो भट्ट लोलट की रचना मतलब वाद या सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। इनको आरोपवादी कहते हैं। तो उत्पत्तिवाद के अंतर्गत इन्होंने आरोप करते हैं, तो इनको कहते हैं कि आरोपवादी हैं भट्ट लोलट। तो प्रश्न हो सकता है यहाँ, इनमें से आरोपवादी डैश हैं, इनमें से आरोपवादी कौन हैं, इनमें से आरोपवादी यह नहीं है। तो इस प्रकार भी कठिन प्रश्न बना सकते हैं। जैसे भट्ट लोलट जो है आरोपवादी हैं, तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। तो आगे बढ़ेंगे। भट्ट नायक का वाद है भुक्तिवाद, तो इसको भोगवाद भी कहते हैं, दूसरा नाम है। फिर तीसरा रससूत्र है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद का प्रणेता है शंकुक। शंकुक डैशवाद का परिचय किया, अनुमितिवाद। उसके बाद अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। तो प्रश्न हो सकता है, अभिव्यक्तिवाद का प्रणेता, अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादक कौन है? तो अभिनवगुप्त विकल्प चयन करना होता है। तो आगे बढ़ेंगे मित्रों। रस के 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, उसके बाद व्यभिचारी या संचारी भाव, स्थायी भाव। तो इस प्रकार रस के 4 अवयव होते हैं। तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो प्रश्न हो सकता है कि विभाव के कितने भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसके बाद भरत ने अनुभव को 4 प्रकार बताएं, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक के रूप में भरत ने अनुभव को बांटा है। उसके बाद सात्विक के 8 भेद हैं, स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, प्रलय। इस प्रकार भरत ने 8 सात्विक बताए हैं। उसके बाद आनंदवर्धन ने महाभारत में शांत रस को ही मुख्य माना है। रस की सर्वांगीण वैज्ञानिक व्याख्या अभिनव गुप्त ने की थी। एक के बाद अन्य अनेक भावों का जब एक साथ उदय होता है तो उसे हम भाव शबलता कहते हैं। तो भाव शबलता किसे कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है इसको लेकर। फिर ध्यान देंगे, जिसके हृदय में रति आदि भाव जागते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। तो आश्रय किसे कहते हैं, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। फिर काव्य रूप के आधार पर 2 रूप होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। ध्यान दीजिए मित्रों, काव्यशास्त्र में काव्यशास्त्र की बात करते हैं हम लोग। काव्य के 2 रूप मुख्य रूप से होते हैं। तो
ये दो रूप हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दृश्य काव्य क्या है, श्रव्य क्या है, ध्यान देंगे। दृश्य काव्य या रूपक के कितने प्रमुख भेद हैं, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। तो वहाँ विकल्प होगा 10 भेद हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम काव्य के प्रकार बोल रहे हैं, 2 प्रकार हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य 10 हैं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समौकार, डिम, यमहामृग, अंक, वीथि, प्रहसन आदि 10 रूपों में विभाजित किया है विद्वानों ने काव्य के अंतर्गत, काव्य के प्रकारों के अंतर्गत। जो दृश्य काव्य है मतलब देखने के जो भी काव्य होते हैं, मुख्य रूप से नाटक, एकांकी आदि मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के जो दृश्य काव्य हैं, इनको 10 रूपों में विभाजित किया है। उस दृश्य काव्य की विशेषता के अनुसार, दृश्य काव्यों के लक्षणों के अनुसार। जैसे फिर एक बार दोहराता हूँ, ये नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, फिर समौकार, डिम, यमहामृग, अंक, वीथि, प्रहसन आदि जो हैं दृश्य काव्य या रूपक के 10 भेद हैं। तो दृश्य काव्य का दूसरा नाम क्या है मित्रों, पर्दे पर देखिएगा, रूपक भी कहते हैं दृश्य काव्य को। रूपक का दूसरा नाम क्या है, दृश्य काव्य। फिर दृश्य काव्य किसके अंतर्गत आते हैं, काव्य के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। उसके बाद आगे बढ़ेंगे मित्रों। श्रव्य काव्य मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, एक गद्य, दूसरा पद्य, तीसरा चंपू, जिसे संस्कृत में गद्य पद्यमय काव्य कहते हैं। जो काव्य के प्रकार कह रहे हैं हम लोग, इस प्रकार के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से 3 हैं, जैसे गद्य, पद्य, चंपू, जिसे संस्कृत में गद्य पद्यमय काव्य भी कहते हैं। गद्य पद्यमय काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य को। संस्कृत में गद्य पद्यमय काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य को। चंपू काव्य डैश को संस्कृत में गद्य पद्यमय काव्य कहते हैं, चंपू काव्य को। चंपू काव्य को डैश कहते हैं, संस्कृत में गद्य पद्यमय काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के डैश प्रकार भेद होते हैं, 3 भेद या प्रकार होते हैं, गद्य, पद्य, चंपू, इस प्रकार। मित्रों यहाँ ध्यान दीजिए, 3 विषय को लेकर कई प्रश्न बनाया जा रहा है, तो परीक्षाओं में इसी प्रकार पूछने का संभावना है। फिर कभी कभी जोड़ी भी दिया जा सकता है, इससे पहले भी दोहराया मैं आप लोगों को, तो जोड़ी के रूप में भी इसको हम अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद अलंकार संप्रदाय आपके सामने प्रस्तुत है। तो कई संप्रदायों के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो अलंकार संप्रदाय है, इसका प्रतिपादक है भामह। तो अलंकार संप्रदाय का प्रणेता कौन है, अलंकार संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, अलंकार संप्रदाय का प्रतिपादक डैश हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, तो वहाँ विकल्प में भामह होगा। भामह की कृति का नाम क्या है, काव्यालंकार। काव्यालंकार डैश की कृति है, काव्यालंकार डैश की रचना है, काव्यालंकार डैश का ग्रंथ है। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तब भामह का विकल्प चयन करना सही है। तो उसके बाद भामह के अनुसार देखेंगे, भामह ने अलंकार मूल वक्रोक्ति को मानते हैं। जैसे अलंकार में इन्होंने वक्रोक्ति को मुख्य मानते हैं।
कुछ आचार्य या विद्वान रस को मानते हैं, कुछ विद्वान ध्वनि को मानते हैं, कुछ विद्वान औचित्य को मानते हैं। इस प्रकार हम अलग अलग संप्रदाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें भामह जो है अलंकार संप्रदाय को महत्व दिया ज़्यादा, तो अलंकार मूल वक्रोक्ति को मानते हैं भामह ने। उसके बाद भामह कुल 28 अलंकारों का उल्लेख किया था, 38 अलंकारों का उल्लेख किया था। तो उनमें 2 शब्दालंकार हैं और 36 अर्थालंकार हैं। कुल कितने बन गए? 28 अलंकार हो गए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। भामह के अनुसार अलंकारों का विभाजन, भेद या प्रकार, तो कुल मिलाकर 28 अलंकार कहते हैं। तो उसमें 2 शब्दालंकार हैं, 2 अन्य 36 जो हैं अर्थालंकार हैं। मित्रों, जब आप अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार में अलंकार को मुख्य रूप से हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में विभाजित करते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ अलंकार आते हैं, फिर अर्थालंकार के अंतर्गत अन्य अलंकार आते हैं, जो उपमालंकार, रूपकालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इस प्रकार पुनरुक्त अलंकार, कई अलंकार हमको प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न हो सकता है, भामह डैश अलंकारों का उल्लेख किया है संख्या के बारे में। तो उसके बाद भामह के अनुसार कितने शब्दालंकार हैं? तो आपको याद होगा कि 28, लेकिन शब्दालंकार उनमें कितने हैं वो याद होना चाहिए। 2 देंगे, 36 देंगे, फिर 32 देंगे, 30 देंगे। इस प्रकार संख्याओं के क्रम जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वहाँ सिलेक्शन करना है। 2 शब्दालंकार दिया गया, पूछा गया तो शब्दालंकार का चयन करना होता है। अर्थालंकार पूछने से 36 अलंकारों की संख्या से संबंधित जो विकल्प है उसका चयन करना होगा। उसके बाद भरत 4 अलंकारों का उल्लेख किया था, उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकारों के बारे में इन्होंने व्यक्त किया। अलंकार संप्रदायों के अंतर्गत, जैसे मित्रों आपसे कह रहा था कि मैं भरत मुख्य रूप से रस संप्रदायवादी है, तो भरत फिर अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो यह कौन कहाँ कह रहे हैं, कौन किस संप्रदाय के अंतर्गत किस प्रकार के विचार प्रकट कर रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना होगा। तो भरत नाम सुनते ही हमको मन में याद आएगा कि रस संप्रदायवादी है, रस संप्रदाय के अंतर्गत इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। लेकिन भरत जो हैं अन्य संप्रदायों के अंतर्गत भी अपने विचार प्रकट किए हैं। तो अलंकार के अंतर्गत भी इन्होंने 4 अलंकार मुख्य रूप से बताए हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। भरत ने यमक के 10 भेद किए, पादांक, यमक, कांची यमक, दमुदाग, विक्रांत, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पदात यमक, आमोदित यमक, चतुर्व्यासित यमक आदि इन्होंने 10 रूपों में यमक अलंकार का विभाजन किया भरत ने। उसके बाद देखिए मित्रों, भरत मुनि के अनुसार उपमा के 5 भेद हैं। तो यहाँ देखिए यमक के 10 हैं, उपमा के सिर्फ 5 भेद हैं जो निम्नांकित हैं: प्रशंसा, निंदा, कल्पित, सहसी, किंचित सादृशी। इस प्रकार यमक अलंकार का 5 भेद किए थे भरत मुनि ने, जो इस प्रकार है। पहला है प्रशंसा, दूसरा है निंदा, उसके बाद कल्पित, चौथा है साहसी, 5वां है किंचित दृषि। तो इस प्रकार 5 भेद किए थे। तो परीक्षाओं में
भरत मुनि के अनुसार उपमा के इतने भेद हैं। भरत मुनि के अनुसार उपमा के डैश भेद हैं। भरत मुनि ने उपमा को कितने रूपों में बांटा है, कितने रूपों में विभाजित किया है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में उपमा अलंकार को लेकर। तो भरत मुनि द्वारा दिया गया यमक अलंकार के 10 भेद हैं, तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरत के अनुसार यमक अलंकार के डैश भेद होते हैं। तो यह सामान्य रूप से प्रश्न है। तो मित्रों फिर और एक रूप में भी प्रश्न किया जा सकता है, जैसे भरत मुनि के अनुसार यमक अलंकार का यह प्रकार नहीं है, इनके द्वारा नहीं दिया गया है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं, पादांत यमक, कांची यमक, दमुदाग यमक, इस प्रकार 3 होते हैं। फिर चौथा है, फिर दूसरा कोई यमक अलंकार को दिया जाता है तो उसको चयन करना होता है परीक्षाओं के अंतर्गत। उसके बाद मित्रों भरत 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, जैसे आपको अंकित किया। इसको लेकर भी प्रश्न हो सकता है कि भरत ने डैश अलंकारों का उल्लेख किया था। तो कितने अलंकारों का उल्लेख किया था? 4 अलंकारों का उल्लेख किया था भरत ने। तो मित्रों ये 4 अलंकार हैं, उपमा, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, यमक अलंकार। तो अलंकारों को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भरत के अनुसार भरत ने कितने अलंकारों का नाम उल्लेख किया है? तो वहाँ विकल्प में आपको 2 विकल्प दिया जाता है, उपमा, रूपक, फिर और एक विकल्प में दीपक, यमक, और एक विकल्प में पुनरुक्ति या दूसरा अन्य अलंकारों में से दिया जाता है। फिर चौथा होगा उपर्युक्त में से 2 और 3, 1 और 2। तो इस प्रकार अगर देने से आप लोग चांटेंगे कि उपमा, रूपक और दीपक, यमक से संबंधित जो विकल्प है उसका चयन करना होता है मित्रों। तो और एक हम प्रश्न पर ध्यान देंगे कि भामह कुल कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो संख्या दिया जाएगा। फिर भामह के अनुसार कितने शब्दालंकार हैं? 2 शब्दालंकार हैं। भामह के अनुसार कितने अर्थालंकार हैं? तो अलंकारों की संख्या से संबंधित सही विकल्प का चयन करना होता है। तो इस प्रकार यहाँ आप ध्यान दीजिए। फिर और एक प्रश्न देखेंगे, निंदा अलंकार किस आचार्य द्वारा दिया गया है? भरत मुनि द्वारा दिया गया है। थोड़ा कठिन प्रश्न है यह। उसके बाद कल्पित अलंकार किस आचार्य ने दिया है? भरत मुनि ने दिया है। प्रशंसा अलंकार किस आचार्य द्वारा दिया गया है? तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी आपके सामने मैं विषय प्रस्तुत किया, जितने भी विषय सामग्री प्रस्तुत किया, इन विषय सामग्री को अपनी ओर से अभ्यास करते हुए मतलब प्रयास करते हुए पढ़िए। और जितने भी शंकाएँ हैं तो हमारे साथ शेयर कर लीजिए। जितने भी आपके पास सुझाव देना चाहते हैं तो softnet.com के ज़रिए आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो आपके सामने कई रूपों में, मतलब मौखिक रूप से ही प्रश्न नमूने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन लिखित रूप में भी कुछ अन्य प्रश्न भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस संबंधित फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और पुराने कार्यक्रम से संबंधित, मार्गदर्शन से संबंधित देखना चाहते हैं तो YouTube में भी उपलब्ध हैं। तो YouTube के माध्यम से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं और दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।